हेलो बच्चों, आज हम रियल नंबर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपने देख लिया होगा। इसके आगे हम चलते हैं आज। तो बेटा, हमने एक चीज़ सीखी थी। अगर कोई भी नंबर लाइन होती है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच इनफाइनाइट ही क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट ही क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। और इनफाइनाइट ही क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। और इनफाइनाइट ही क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आपकी बुक में क्वेश्चन है 0.3 बार, इसको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। पॉइंट से इधर क्या लिख रखा है? 3, और उस पर क्या है? बार। तो पॉइंट से सिर्फ इधर देखेंगे, इधर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 कितने पर बार है? 1 पर, तो इसका नीचे 1 लाइन आएगा। कैंसिल किया, कितना आ गया? 1/3। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1.272727 ये कंटिन्यू चल रहा है। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, 1 पॉइंट नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार। और अभी मैंने कहा आपको कि पॉइंट से सिर्फ इधर देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको एक काम करो, सोल्व करने का तरीका। पूरा नंबर क्या दिख रहा है आपको? सर 127 नजर आ रहा है। बार किस पर नहीं है? सर 1 पर नहीं है, माइनस करेंगे नीचे। पॉइंट से इधर से मतलब है कितने पे बार है? सर 2 पर, 2 लाइन। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 2 6 9 और 9, ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? 3 से कैंसिल हो रहे हैं। कर दो कि 3 से कैंसिल। 3 3, इसको 3 से कैंसिल करोगे 4 2। क्या ये फिर 3 से कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। फिर 3 से कैंसिल करोगे 1 1, इसको 3 से कैंसिल करोगे 14। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 14/11। बताओ बेटा, ये चीज समझ आई नहीं आई? बिल्कुल डायरेक्ट, कोई मेथड नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1.47 बार, बेटा ये है। एक काम करते हैं, एक बार इसको जीरो लेते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सर जीरो है इधर, पॉइंट्स की इधर जीरो है, कोई मतलब नहीं। 47 पॉइंट से इधर। सर टोटल नंबर कितना था? 47 था। बार किस पे नहीं था? 4 पर नहीं था। सर पॉइंट से इधर 1 पर बार है तो 9, और 1 पर बार नहीं है तो 0। जितने पे बार नहीं होगा, ये ऊपर वाली लाइन नहीं होगी, उतने 0 आएंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसमें से माइनस किया 43/9। बताओ समझ आया या नहीं आया? सभी क्वेश्चन इतने ऐसे ही करेंगे। पूरा नंबर लिखेंगे, जिस पे बार नहीं वो माइनस करेंगे, और पॉइंट से इधर जितने पे बार होगा 9, जितने पे नहीं है उस पे 0। 2√2 5√3। बेटा इसको प्लस करना है किसके साथ? √2 - 3√3, इन दोनों को प्लस करना है। तो अगर इनको बेटा प्लस करना है तो क्या लिखेंगे? 2√2 प्लस 5√3। इस नंबर को लिखेंगे तो प्लस लगा के √2 - 3√3। देखो बेटा, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, दोनों के पास √2 है। 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो कितने हो गए? 3√2 प्लस √3 ये रहा, √3 ये रहा, लिख लो। 5 में से 3 गया 2,
बेटा है, समझ नहीं आया? बस इतने सिंपल सिंपल है, इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेंगे। अब हम समझना चाहेंगे मल्टीप्लाई। बेटा एक चीज ध्यान रखना, रेशनल को हमेशा रेशनल से, इरेशनल को इरेशनल से, ये सब प्लस मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई सीखते हैं, एडिशन हमने सीख लिया है। किसी क्वेश्चन को अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो कैसे करते? इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 2√2 5√3, इसमें से क्या माइनस करना है, ये नंबर तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे जिससे हमारी मिस्टेक ना के बराबर हो। ये कितना हो जाएगा, 2√2 5√3 प्लस माइनस -√2, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस 3√3। अब आप देख रहे √2 ये रहा, √2 ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 में से एक गया, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस √3 दोनों के पास है। 5 और 3 कितने हो गए बेटा, 8। इसका आंसर आएगा ये। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, (6√5) को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। बताओ कैसे करेंगे? देखो बेटा, अगर मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√5 से। रूट वालों को बाद में, रूट से बाहर, इधर क्या है 6, यहाँ क्या है 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, √5 को √5 से किया 5, आंसर कितना आ जाएगा 60। √5 को √5 से करते हैं तो बच्चे कई बार कहते हैं कि सर √5 को √5 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो सर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। नहीं होगा, कैंसिल नहीं होता है। रूट का मतलब होता है हाफ, और इसका मतलब भी कितना है, हाफ। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस। 8th क्लास में हमने पढ़ा है, और ये दोनों प्लस होकर कितनी हो गई, 1। अगर एक क्वेश्चन ये हो, √2 मल्टीप्लाई हो √3 से, तो आप रूट से रूट कैंसिल कर दोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनकी पावर सेम है। जब पावर सेम होती तो पावर आ जाती है, बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये पढ़ा है ना हमने, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अगर पावर सेम है तो पावर आएगी, और बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसलिए ये यहाँ रूट कैंसिल नहीं होता, रूट से रूट कभी कैंसिल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपको ज़्यादा सिंपल तो यही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट्स में लिखते रहना। सबसे पहले तो बेटा इसको ना आप समझा करो, उसके बाद नोट्स लिखा करो। और मेरा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, मैथ क्रश के नाम से, MATHSCRUSH। जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, इसका जो लोगो है ना, वही उसी ऐप, उसी लोगो का एक ऐप है। आपको लिंक भी मिल जाएगी। और आप क्या करना, इस पे जाना, आप कोर्स के अंदर जाना, और जो भी आपकी क्लास उसको सेलेक्ट करके टेस्ट दे लिया करो। वो टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है। और कोई बच्चा अगर पूरा सिलेबस मेरे से पढ़ना चाहता है तो वहाँ जाके मिनिमम प्राइस में पूरी साल वो बच्चा पढ़ सकता है। बेटा कुछ मल्टीप्लाई लेते हैं, 5√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √5। एक और लेंगे, √3 प्लस √7। इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको मैं 2 मेथड से करेंगे। पहला सिंपल है, इसका फर्स्ट नंबर लो और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख दो आप। इसका दूसरा नंबर लो प्लस √5 और पूरा ब्रैकेट आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं।
5 को 5 से किया 25 माइनस, बेटा ध्यान से देखना जो समझा रहा हूँ, ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है, दोनों के पास रूट नहीं है, तो जो बाहर है वो बाहर रहेगा, जो अंदर है वो अंदर रहेगा, बस। यहाँ भी वही काम है, 5√5 माइनस, दोनों के पास रूट है, और दोनों अगर नीचे सेम है ना तब हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं, क्योंकि हाफ और हाफ कितने हो जाएंगे 1, अंदर वाली सेम है तो आ गया 5। हम देख रहे हैं कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसल, 25 माइनस 5 बराबर 20, एक तरीका। दूसरा तरीका और क्या बेटा, ये इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी, ये क्या लिख रखा है a माइनस बी, और हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे यहाँ a पर वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है √5, उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 को √5 इसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को √5 से किया 5, आंसर कितना आ गया 20। ये भी सही है, ये भी सही, इसको समझते हैं बेटा। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो यही है, एक तरीका है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, दोनों तरीके देख लेते हैं एक बार। √3 प्लस √7, बेटा ऊपर 2 है ना, मतलब 2 बार लिखेंगे, ऊपर 3 होता, पावर 3 होती तो 3 बार लिखते, तो √3 प्लस √7। अभी मैंने कहा इसको लिख लो, पूरा ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा, ये लो, प्लस √7 लिख लो ये नंबर, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ लिख लो। √3 को √3 से किया 3, बेटा रूट के अंदर अलग अलग है तो रूट आ जाएगा, और 3 को 7 से किया रूट के अंदर 21, ये भी दोनों रूट में है, रूट में नहीं होता तो ये मैंने बता ही रखा है, और ये रूट में है तो 21, प्लस √7 को √7 से किया 7, 3 और 7 बेटा हो गए 10, प्लस ये दोनों सेम दिख रहे हैं, कितनी बार 2 बार नजर आ रहे हैं, तो 2√12। बताओ बेटा समझ आया नहीं आया, ठीक है। अब एक बार करते हैं इसको होल स्क्वायर से, देखो अगर इसका हम होल स्क्वायर यूज करेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा a की वैल्यू कितनी है √3, उसका स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है √7, उसका स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है √3 और b की वैल्यू कितनी है √7। मैं बार बार ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लगाया करूँ, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होती। √3 का स्क्वायर 3, 7 √7 का स्क्वायर 7, 2 और इनको मल्टीप्लाई किया 21, आंसर कितना आ गया 10 प्लस 2 √20। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे। और छोटू जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, लाइक भी किया करो उसको, लाइक नहीं करते हो। 2 प्लस √3, बेटा इसको हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है, बताओ कैसे करें। देखो जब भी किसी भी नंबर को रैशनलाइज करना हो, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 7 प्लस √3, और नीचे हम कुछ भी ले लेंगे, जैसे 2 क्या लें माइनस 2√3 ले लेते हैं, ठीक। पहले इसको समझते हैं, और रैशनलाइज जब भी करना हो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, ऐसे कैसे लिखो, ब्रैकेट लगाओ, बीच में क्या साइन है प्लस है, तो यहाँ जो भी साइन आएगा ना किसका आएगा माइनस, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3,
बेटा ध्यान से देखना, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। हमारा आंसर निकल के आ रहा है 2 माइनस रूट 3। नीचे तो 1 है, कोई मतलब नहीं, इसके नीचे 1 लगाया तो क्या लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। एक और समझाता हूँ छोटा सा। अगर क्वेश्चन जैसे ये हो 1/√7 हो, तो बेटा यहाँ तो प्लस माइनस कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना होता। जो नीचे नंबर है ना, रूट है, इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 को √7 से किया √7, √7 को 7 से किया 7, ये लो आंसर। बट बात क्या है कि जो मैथ के जो भी लोग हैं ना, मैं हूँ, आप हैं, जो भी है साइंटिस्ट वगैरह जो भी है मैथमेटिशियन है, इन किसी को भी मैथ में नीचे रूट पसंद नहीं है, इसलिए रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट आया है। और आप भी ध्यान रखना नीचे रूट नहीं बचे। ये है ना, मैंने अभी का इस नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 2√3। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से मतलब है। यह माइनस, इसमें देखो एक ही टर्म थी, इसमें 2 टर्म है, तो 2 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ये 2 + 2√3। बेटा ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, अभी हमने सीखा है, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी। ये लो, a + b a - b, एक 2 का स्क्वायर 4 माइनस, बट ध्यान रखना 2√3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, पहले करेंगे 2 का स्क्वायर 4, ये मल्टीप्लाई में है ना, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ब्रैकेट से, 2 + 2√3, अपना +√3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो 2 + 2√3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये नंबर लिखेंगे यही ब्रैकेट लिखेंगे, नहीं, हम ये नंबर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट ये लिख रहे हैं, ध्यान रखना इसका। तो बेटा नीचे कितना हो गया, 4 - 12, 7 को 2 से किया 14, बेटा ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर कितना है 2, तो रूट के बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं ना, रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 14√3, 2√3, क्योंकि बेटा 2 पास रूट नहीं है, √3 के पास रूट है, इसलिए अलग अलग। 2 अकेला है बाहर, √3 को √3 से किया 3, और नीचे कितना आ गया माइनस। अब आप चाहो तो आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। 2 को 3 से किया 6, 6 और 14 कितने हो गए बेटा 20, प्लस बेटा √3 ये रहा, √3 ये रहा, 14 और 2 कितने हो गए 16, √3 नीचे कितना आ गया माइनस। ये लो, बताओ बेटा रैशनलाइज में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। बट आपके सिलेबस में इतना ही है। इससे जो पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, जिसके अंदर रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनके फैमिली के बारे में, रियल नंबर के रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल होल नंबर सब बताया था, उसको आप जरूर देख लेना। लेकिन जो पुरानी वाली बुक है ना बेटा, उसमें एक चीज़ है, वैसे एक याद रखो आप, 3 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बता देता हूँ। जैसे एक लेते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बेटा देखो नीचे सेम है ना, तो सेम वालों को कभी नहीं छेड़ेंगे, 2 की 2। ऊपर अलग अलग है, ऊपर कोई साइन नहीं, तो दोनों क्या कर देंगे प्लस, 2 की पावर 5। बेटा ये ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। बेटा सेम कौन है, ऊपर वाले, तो ऊपर वालों को मत छेड़ो, नीचे किसका साइन दे रखा है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन अगर ये हो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सर अब बताओ क्या करें, अरे कुछ भी कर लो, ऊपर सेम है सेम रखो, नीचे क्या है ये लो। आप चाहोगे नहीं सर नीचे सेम लिख रहा है तो वो लिखेंगे, ऊपर क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो गया 4, 4 की पावर 2 16, 2 की पावर 4 16, कुछ भी कर लो एक ही बात। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पास नंबर हो 2 की पावर 3, नीचे नंबर हो 2 की पावर 5,
इतना ही लेते हैं बेटा। 2 की पावर 3, ये अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब हमें पता है कि नीचे सेम मतलब 2 और पावर क्या हो जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आंसर आएगा 2 की पावर -2, क्योंकि 5 बड़ा है। बट अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो ये पावर क्या है माइनस में, तो इसको नीचे भेज दो, क्या बन जाएगा, प्लस 1/। आया समझ। ये छोटा सा आपका फर्स्ट चैप्टर था, ये आप देख लेना। अगले वीडियो मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ।